चलिए जान लेते हैं देश विदेश की ताज़ा और सबसे बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा होगी। दरअसल इस बैठक का मकसद मध्य पूर्व में शांति बहाल करना और बढ़ते संघर्ष को रोकना है। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत जल्द ही आयोजित होगी। हालांकि अभी तक इससे जुड़े सभी देशों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच हालात और ज्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने एक साथ कई देशों को निशाना बनाते हुए खतरनाक मिसाइलें दागी हैं। दरअसल इस संघर्ष में अब सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी क्षेत्र के कई देश भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान पहले ही सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों पर हमले कर चुका है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच अब यूएई भी हमलों की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि आबू धाबी में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल इंटरसेप्ट की गई मिसाइल के मलबे गिरने से आग लग गई और कम से कम 6 लोग घायल हुए, जिनमें 5 भारतीय शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला तेजी से फैलने का संकेत दे रहा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में डर और बढ़ गया है। ईरान इजराइल युद्ध अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि हूतियों की एंट्री से मध्य पूर्व में नया मोर्चा खुल गया है और इजराइल पर कई दिशाओं से हमले का खतरा बढ़ गया है। दरअसल बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ने से वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आना तय माना जा रहा है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों के रिश्तों में दरार दिखने लगी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों से नाराज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। दरअसल ट्रंप ने साफ कहा कि अगर सहयोगी देश मदद नहीं करेंगे तो अमेरिका को भी उनके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस बयान से नाटो गठबंधन में तनाव और बढ़ सकता है और वैश्विक राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गलती से स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। दरअसल ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसे बाद में उन्होंने मजाक और गलती बताया। जानकारी के मुताबिक इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ईरान ने भी इस पर तंज कसा है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब वैश्विक तेल बाजार में बड़ा असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है, ताकि अपने देश में ईंधन की कीमतों को काबू में रखा जा सके। दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिबंध जुलाई तक लागू रह सकता है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब सऊदी अरब में बड़ा हमला हुआ है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। आपको बता दें कि ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कम से कम 10 से 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल इस हमले में एयरबेस पर तैनात विमानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र में युद्ध के और फैलने का खतरा बढ़ गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अहम बातचीत की, जिसमें पश्चिम एशिया के हालात और उसके वैश्विक असर पर चर्चा हुई। दरअसल इस बातचीत में खास तौर पर ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने हालात पर नजर बनाए रखने और आगे भी संपर्क में रहने पर सहमति जताई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब बड़ा सैन्य हमला सामने आया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। दरअसल इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को कमजोर करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में नतांज जैसे अहम परमाणु केंद्र भी निशाने पर रहे हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब गैस सप्लाई को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसका असर सीधे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि कतर के रास लफान एलएनजी हब और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमलों के बाद उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दरअसल रास लफान दुनिया की करीब 20% एलएनजी सप्लाई देता है, जिससे सप्लाई रुकते ही कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक एशियाई देशों में गैस संकट गहराने और महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।
ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान के कई शीर्ष नेताओं की मौत के बावजूद उसका हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में करीब 10 से 11 बड़े नेता मारे जा चुके हैं, जिनमें सैन्य और खुफिया अधिकारी शामिल हैं। दरअसल इतनी बड़ी क्षति के बाद भी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जानकारी के मुताबिक ईरान अपनी रणनीति बदलकर अब लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। महंगाई ने अब आम लोगों की रसोई और पर्यावरण दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमत करीब 900 से 1000 रुपए तक पहुंचने के कारण गरीब परिवार अब फिर से लकड़ी और कंडे पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल इससे जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है और पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में लकड़ी की मांग बढ़ने से उसके दाम भी 2 गुने तक हो गए हैं, जिससे समस्या और गंभीर होती जा रही है। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली बताई गई है। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार भारत में पाकिस्तान की तुलना में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। दरअसल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया में हर 8 में से 1 बच्चा किसी न किसी तरह की यौन हिंसा का शिकार होता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 में रोजाना औसतन 9 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन कई केस रिपोर्ट ही नहीं होते, जिससे वास्तविक स्थिति और गंभीर हो सकती है। हार्ट अटैक को लेकर एक अहम खुलासा सामने आया है, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा अंतर दिखाता है। आपको बता दें कि महिलाओं के शरीर में प्राकृतिक हार्मोन उन्हें कुछ हद तक दिल की बीमारियों से बचाते हैं, जबकि पुरुषों में ये खतरा कम उम्र में ही बढ़ने लगता है। दरअसल स्टडी के मुताबिक पुरुषों में 35 साल के बाद हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता है और ये महिलाओं की तुलना में 7 से 10 साल पहले शुरू हो जाता है। जानकारी के अनुसार महिलाओं में खतरा देर से बढ़ता है, लेकिन उनके लक्षण अलग होने के कारण पहचान में देरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ अब युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में यहाँ के 35 युवाओं ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है, जिससे राज्य की पहचान मजबूत हुई है। दरअसल रायपुर और बिलासपुर जैसे शहर अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बड़े हब बन चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ नालंदा की तर्ज पर लाइब्रेरी और राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान भी युवाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, जिससे सफलता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दिल की बीमारी को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है, जो आपको समय रहते सतर्क कर सकती है। आपको बता दें कि कुछ जरूरी टेस्ट जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ईसीजी से हार्ट अटैक का खतरा पहले ही पता लगाया जा सकता है। दरअसल कई बार शरीर में ब्लॉकेज या समस्या बिना लक्षण के बढ़ती रहती है, जिसे ये टेस्ट जल्दी पकड़ लेते हैं। जानकारी के मुताबिक समय पर जांच कराने से बड़े खतरे से बचा जा सकता है और दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमतों को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है, जिससे आम लोगों पर असर साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि भारत में 14.2 किलो का गैस सिलेंडर करीब 900 से 913 रुपए के आसपास मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 11.8 किलो का छोटा सिलेंडर भी लगभग 800 से 900 रुपए तक पहुंच जाता है। दरअसल कम वजन के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ज्यादा और अस्थिर हैं। जानकारी के मुताबिक ऊर्जा संकट और आयात पर निर्भरता के कारण वहां हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बड़ा निर्देश दिया है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस अहम बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। दरअसल मोदी ने साफ कहा कि टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा और जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती करनी होगी। जानकारी के मुताबिक ईंधन सप्लाई, महंगाई और आम जनता पर असर को कम करने के लिए भी खास रणनीति बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है और बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चार्जशीट जारी कर राज्य सरकार पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में गिरावट के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शाह ने इस चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बना दिया है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, जिसमें भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बनाकर जनता के बीच ले जा रही है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया है, जिससे राज्य में राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ गया है।
विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने अमेरिका और यूक्रेन के 7 नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जो भारत को ट्रांजिट बनाकर म्यांमार में आतंकी प्रशिक्षण लेने जा रहे थे। दरअसल शाह ने साफ कहा कि इनसे भारत को सीधा खतरा नहीं था, लेकिन गलत मंशा से आने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये लोग कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली से पकड़े गए और अब पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे बांग्लादेश को राहत देने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में भारत ने बांग्लादेश को करीब 15,000 टन डीजल सप्लाई किया है, ताकि वहां ईंधन की कमी को कम किया जा सके। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे बांग्लादेश में संकट गहरा गया। जानकारी के मुताबिक ये डीजल भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है और आगे भी सप्लाई बढ़ाने की योजना है। एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर सरकार ने देश भर में सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि अब तक 350 से ज्यादा गैस वितरकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और 3000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है। दरअसल कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1500 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने साफ कहा है कि आम लोगों तक गैस की सप्लाई सुचारू बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सख्ती आगे भी जारी रहेगी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि भारत अब रूस से एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दरअसल मध्य पूर्व में तनाव और हुर्मुस जलडमरू मध्य में सप्लाई बाधित होने से भारत को गैस संकट का खतरा बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने इस डील के लिए अमेरिका से छूट भी मांगी है, ताकि प्रतिबंधों के बावजूद रूस से गैस आयात कर देश में सप्लाई बनाई रखी जा सके। पीएनजी गैस यूजर्स के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने वाला नया नियम लागू किया है। आपको बता दें कि अब पाइप्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करने वाले लोग घर बैठे ही अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सरकार ने माई पीएनजी पोर्टल लॉन्च किया है, जहां सिर्फ मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी डालकर ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक इस पहल का मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना और ज्यादा लोगों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले जहां ये सप्लाई 50% तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जिससे उद्योगों को राहत मिलेगी। दरअसल ईरान इजरायल युद्ध के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हो रही थी और कई सेक्टर पर दबाव बढ़ गया था। जानकारी के मुताबिक स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उत्पादन और रोजगार पर असर कम हो सके।